प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्तों, अपने इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रजनीश द्विवेदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं और रामनगर जिला मैहर मध्य प्रदेश में रहता हूं। तो सबसे पहले अपने इस एपिसोड में हम दो कमेंट्स लेंगे। एक कमेंट्स है श्री बलवीर राघव जी का। इन्होंने लिखा है कि ईश्वर या भगवान निराकार हैं, वे सर्वत्र व्याप्त हैं और अदृश्य हैं। भगवान अदृश्य हैं। यह तो ठीक है, तीन बातें उन्होंने लिखी हैं। आगे वे लिखते हैं भगवान एकमात्र एनर्जी हैं। तो बलवीर जी, भगवान एनर्जी कैसे हो सकते हैं? एनर्जी क्या है, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। एनर्जी का हिंदी शब्द होता है ऊर्जा, और ये एनर्जी या ऊर्जा एक भौतिक शब्द है या अभौतिक शब्द नहीं है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा पदार्थ का एक रूप है और ऊर्जा भी रूपांतरित होकर अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा रूपांतरित होने वाली चीज है। कई इसके रूपांतरण हैं और ऊर्जा से पदार्थ बन जाता है, पदार्थ से ऊर्जा बन जाती है। ये भौतिक चीज है, इसलिए चूंकि ये परिवर्तनशील है और भौतिक चीज है, ये इसलिए इसको हम भगवान नहीं कह सकते। तो भगवान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उनके लिए कोई भौतिक शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए भगवान ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे भगवान तो ऊर्जा है, भगवान तो ज्योति है, भगवान तो प्रकाश है। कभी कभी मैं भी समझाने के लिए ऐसा कह देता हूं कि भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान सूर्य स्वरूप है। तो अज्ञानी मनुष्य को समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दे दिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान के लिए कोई भौतिक शब्द प्रयोग में नहीं आ सकता। वे उपमा रहित है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, उनकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, इसलिए भगवान एनर्जी नहीं है, यह समझना चाहिए। दूसरा कमेंट आया है श्री अशोक सोनी जी की तरफ से, ये 6वें एपिसोड में आया है। लिखते हैं, सगुण साकार भगवान और निर्गुण निराकार भगवान को कैसे जाना जा सकता है? फिर लिखते हैं, क्या भगवान और ब्रह्म में कोई अंतर है? श्री अशोक कुमार सोनी जी की ये कमेंट है। सगुण साकार भगवान और निर्गुण और निराकार भगवान जो कि सर्वज्ञ है, उन्हें नहीं जाना जा सकता, वे अज्ञेय हैं। हमारी इंद्रियां उन्हें नहीं पकड़ सकती, ये बात हम पहले बता चुके हैं, इसलिए उन्हें हम नहीं जान सकते, वे अज्ञेय हैं। यदि हम उन्हें जान जाएं तब तो ये भौतिक पदार्थ बन जाएंगे, तो उन्हें नहीं जाना जा सकता, वे अज्ञेय हैं। हाँ, उनकी अवस्था में जब हम जाएं, ब्रह्मी अवस्था में या तुरीय अवस्था में, और हम सर्वज्ञ बन जाएं, उनकी अवस्था में जाके हम अपनी आत्मा की अवस्था में अवस्थित हो जाएं, तब हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप है वो। जब तक हम जीव के रूप में हैं, अल्प के रूप में, तब तक उन्हें हम नहीं जान सकते, वे अज्ञेय हैं। और लिखा है आपने, क्या भगवान और ब्रह्म में कोई अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान भी सर्वज्ञ है, ब्रह्म भी सर्वज्ञ है, ईश्वर भी सर्वज्ञ है। ये तीनों उनके स्वरूप हैं, और तीनों स्वरूप के बाद आगे हम बताएंगे कि ब्रह्म के दो ही स्वरूप होते हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ईश्वर। फिर आगे ये बात क्लियर हो जाएगी कि भगवान कौन है। अभी जो बात मैंने बताया है भगवान के बारे में, वही जानकारी रखिए, पर अंतर कुछ नहीं है, एक ही पुरुषोत्तम है, एक पुरुषोत्तम है, उनके ये तीन स्वरूप हैं, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर या सगुण ब्रह्म और भगवान जो कि अवतार कहलाते हैं ईश्वर की। तो कोई अंतर नहीं है। और आगे अपन इस हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आएंगे और
थोड़ी सी मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं मनुष्य की, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत की बात करते हैं। जागृत का अर्थ होता है जागना, मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, आप भी जाग रहे हैं, हम लोग जागृतावस्था में हैं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये जागृतावस्था हुई। आप लोग जानते हैं सुषुप्ति की अवस्था क्या होती है। जब हम लोग गहरी निद्रा में चले जाते हैं, सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो सुषुप्ति की अवस्था कहलाती है। उसमें हमें कोई ज्ञान नहीं रहता। और फिर आता है स्वप्न की अवस्था या स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था अर्धनिद्रा की अवस्था होती है। उसमें हम एक काल्पनिक जगत में अपने काल्पनिक स्वरूप के साथ विचरण करने लगते हैं। हमारा वो स्वरूप भी काल्पनिक रहता है, और जिस संसार में हम विचरण करते हैं, सब काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो स्वप्नावस्था होती है। तो हम सब लोग लगभग प्रतिदिन ही स्वप्न देखते हैं, स्वप्नावस्था में जाते हैं, सुषुप्तावस्था में जाते हैं। तो ये तो रोजाना हम लोग का अनुभव है, हम लोग को ये पता है। तो स्वप्नावस्था हम सब लोगों की अवस्था है। सोते समय ये अवस्था आती है जबकि हमारा शरीर बेड पर निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। तो ये हमारी अल्पज्ञता की अवस्थाएं हैं, जब हम जीव के रूप में अल्पज्ञ हैं और हमारी ये तीनों अवस्थाएं हैं। प्रतिदिन हम इन्हीं तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। कभी हम जागृतावस्था में रहते हैं, कभी हम सुषुप्तावस्था में रहते हैं या गहरी नींद में सोते रहते हैं, कभी हम स्वप्नावस्था में होते हैं सोते वक्त। और ये तीनों अवस्थाएं जीव की हैं। इसके बाद जब हम ध्यान योग के द्वारा मैंने बताया ब्राह्मी अवस्था में जाते हैं, वो तुरीय अवस्था कहलाती है। उसमें हम अपने आत्मा का जो हमारा स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप, उसमें हम अवस्थित हो जाते हैं। तो हमारी वास्तविक अवस्था होती है। और ये जो अवस्था है हमारी, इस अवस्था से हम परे चले जाते हैं, वो हमारी वास्तविक अवस्था है। बाकी ये तीनों अवस्थाएं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये हमारी वास्तविक अवस्थाएं नहीं है, क्योंकि ये हमारे वास्तविक स्वरूप की अवस्थाएं नहीं है। तो ये अब हम बात करेंगे ये स्वप्नावस्था के विषय में कि ये स्वप्नावस्था क्या है। अभी हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारी ये जागृतावस्था है। पर क्या जागृतावस्था भी स्वप्नावस्था है? क्या जागृतावस्था को स्वप्नावस्था हम कहें? क्योंकि असली जागृतावस्था तो तब आती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। वो हमारा जागा हुआ स्वरूप है, असली में वो जागा हुआ स्वरूप है। ये स्वरूप जागा हुआ असली में नहीं है। कहने के लिए हम जाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं जाग रहे हैं, हम सो ही रहे हैं और स्वप्नावस्था में हैं। तो इस संबंध में हम बात करना चाहते हैं हमारी जागृतावस्था की स्वप्नावस्था जो वर्तमान में है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और दोहे ऐसे हैं जिनमें हम आ रहे हैं। पहली चौपाई अपन लेते हैं श्री रामचरितमानस से। ये चौपाई है अयोध्या कांड की है और ये दोहा नंबर 92 के बाद की है। ये चौपाई देखते हैं। मोहनी सा सबु सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारा संसार मोह निशा में सो रहा है। मोह का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान की निद्रा में सारा संसार सो रहा है, यानी जागृतावस्था में ही वो कह रहे हैं कि सो रहा है। हम लोग सो रहे हैं, सारा संसार सो रहा है, जागते हुए भी सो रहा है। ये कैसा सोना है? अभी देखिए। देखिए सपन अनेक प्रकारा, और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न सारा संसार देख रहा। सब सोवनिहारा, सब सो रहे हैं, सब। तो जागे कौन रहा है? केवल भगवान, केवल ईश्वर, केवल ब्रह्म। जो सर्वज्ञ है वही जाग रहे हैं, जो अल्पज्ञ है वो सब सो रहे हैं। ये कैसी निद्रा है?
अज्ञान की निद्रा है, अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। यह अज्ञान की निद्रा हम लोगों की चल रही है। अगला देखते हैं, अगला ये बाल कांड का है, दोहा क्रमांक 117 के बाद की चौपाई है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। अस्वप्नावस्था में हम लोग हैं, अस्वप्नावस्था में अगर कोई सिर काट ले या काटने के लिए तैयार हो जाए तो क्या होगा? बिनु जागे न दूरी दुख। तलवार लिए खड़ा है कोई सिर काटने के लिए तो बड़ा दुख होता है कि अब हम मरने वाले हैं, अब ये हमारा सिर काट लेगा तलवार से और हम मर जाएंगे। तो ये जो दुख है जो स्वप्नावस्था में है, आता है या आ सकता है, तो बिना जागे यह दुख दूर नहीं हो सकता। यानी यह दुख कैसे दूर होगा? जब हम जाग जाएं, कोई हमें जगा दे। है तो स्वप्न ही, स्वप्न में ही दुख है, स्वप्न में ही सुख है। तो जब तक जागेंगे नहीं तब तक यह भ्रम जाएगा नहीं, स्वप्न रूपी भ्रम नहीं जाएगा और हमारा दुख दूर नहीं होगा। ये दुख जागने से ही दूर होगा। आगे देखते हैं, ये दोहा है, ये अयोध्या कांड का 92 नंबर का दोहा है। सपने होई भिखारी नृपु, रंकुनाक पति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सपने में राजा भिखारी बन जाए, सपने होई भिखारी नृप, राजा स्वप्न में रात में सोते हुए जब स्वप्न देखे तो भिखारी हो जाए, और कंगाल व्यक्ति स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए। स्वप्न में सोते समय, रात में जब आदमी सोता है, स्वप्नावस्था की बात है, तो क्या होगा? भिखारी राजा बन जाए स्वप्न में, और कंगाल व्यक्ति क्या बन जाए? कंगाल भिखमंगा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति क्या बन जाए? स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए स्वप्न में। तो जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जागने पर न लाभ हुआ न हानि हुई, कुछ नहीं हुआ। लाभ हानि कब तक था? जब तक वह स्वप्नावस्था में था। लाभ हानि, भिखारी राजा बन गया तो उसको लाभ हो गया। भिखारी राजा, सपने हो भिखारी नृप, राजा भिखारी बन गया तो उसको हानि हो गई। और जो कंगाल था वह स्वर्ग का राजा बन गया, स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन गया, उसको लाभ हो गया। तो लाभ हानि जो भी हुआ स्वप्न में हुआ, जागने पर तो न लाभ हुआ न हानि हुई। स्वप्न रूपी भ्रम गया, वह भ्रमावस्था थी। जागने पर तो भ्रमावस्था चली गई, स्वप्न भंग हो गया, स्वप्न टूट गया, तो न लाभ रहा न हानि रहा। राजा 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 ही था और स्वप्न में भिखारी हो गया था, तो जागने बाद तो राजा ही अपने आप को पाएगा कि मैं राजा ही हूं। और जो कंगाल है वो भले स्वप्न में इंद्र बन गया, स्वर्ग का राजा इंद्र, पर जागने पर अपने आप को कंगाल अवस्था में ही पाएगा ना। तो लाभ हानि कहां हुआ? यह तो भ्रम की अवस्था थी, भ्रम था, भ्रम में लाभ है और भ्रम में ही हानि है। यथार्थता है न लाभ है न हानि है। तो तिमि प्रपंच जिय जोई, ये दृश्य प्रपंच जो है ये इसको जानना चाहिए। ये दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, इसको हृदय से जानना चाहिए। तिमि प्रपंच जिए जोई, हृदय से, अपने अंतःकरण से, अपनी ज्ञान बुद्धि से इस दृश्य प्रपंच को, यह दृश्य प्रपंच है, यह प्रतीति हो रही है, यह भ्रम है, यह है हमारी भ्रांति है। तो यह दृश्य प्रपंच, यह दृश्य जगत प्रतिभासिक जगत है, प्रतिभासिक जगत है, प्रतिभास हो रहा है हमें। यथार्थता है, यह सत्य नहीं है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अगला एक और दोहा अपन ले रहे हैं, यह है बालकांड का 117 नंबर का दोहा। बहुत ही खूबसूरत दोहा ये भी है और हमें स्वप्नावस्था के बारे में बताता है कि हम सब लोग जागते हुए भी स्वप्नावस्था में है और इस स्वप्नावस्था से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। और बाहर कैसे निकलेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा बाहर निकलेंगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक भ्रम मिटेगा कैसे? तो इसमें देखते हैं चौहा, ये दोहा बहुत ही बढ़िया है। रजत सीप महु भाष्य जिमी, यथा भानु कर भारी, यद्यपि मृषाति काल सोई,
भ्रम न सकई को उटारी। रजत सीप महुभास जिमी। सीप में चांदी का भ्रम होता है, चांदी की प्रतीति होती है। सीप जो है चांदी के रूप में भासती है। सीप माने वो सीप होती है, तालाब वगैरह में पाई जाती है, नदी तालाबों में सीप, और वो अपने यहाँ बघेलखंड वगैरह में, और उससे जो है आम वगैरह छीलते हैं, कच्चा आम, वो सफेद कलर की होती है, चांदी जैसी सीप दिखाई देती है, उसको सीप कहते हैं। तो रजत सीप महुभासी जिमी जथा भानु करबारी। भानु माने सूर्य, सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, जल की प्रतीति होती है, जबकि जल होता नहीं है। मैंने अपने पहले एपिसोड में श्री अनिरुद्धाचार्य जी के साथ जब मेरी डिस्कशन हुई थी ईश्वर को लेकर, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने यहीं से बात की शुरुआत की थी। मैंने माया के बारे में बातचीत शुरू में की थी, और दूसरे वीडियो में भी मैंने समीक्षा की थी, विश्लेषण किया था इस संबंध में। तो पहला वीडियो, पहला एपिसोड मेरा जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। माया, माया अर्थात भ्रम, संसार रूपी भ्रम, दृश्य जगत प्रपंच, उसके बारे में मैंने बात की थी कि रेगिस्तान में जल का आभास होता है, जबकि वहां जल होता नहीं है। काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है रेगिस्तान में, लेकिन पास जाने पर होती नहीं है, वो केवल जलाभास है, जल की प्रतीति होती है, जबकि वास्तव में जल होता नहीं है। इसको माया कहते हैं। माया का अर्थात भ्रम, वो हमारी भ्रमावस्था होती है। तो यही चीज यहां पर है, कही गई है। जथा भानु करबारी, सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, जो जल होता नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि जल है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में होगा, सड़क में मैंने उदाहरण दिया था पहले अपने वीडियो में श्री अनिरुद्धाचार्य जी के साथ जब मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रोड में पानी भरा, ये प्रतीति होती है, जलाभास होता है, ये आभास है। एक्चुअली जल रोड में होता नहीं है, पर दूर से दिखाई देता है। पास में जाने पर कहीं जल जब होता तब ना दिखाई देता, जल जब हाई नहीं है तो दिखाई कहां से देगा, पर दूर से ऐसा भास होता है, प्रतीति होती है जल की। तो यही अर्थ है। ज्यादा भी मृषा तेहु काल सुई। मृषा, मृषा यानी मिथ्या। मृषा का अर्थ होता है मिथ्या। तो ये जो प्रतीत है, ये जो आभास है, ये तीनों कालों में मिथ्या है। यद्यपि 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 यह प्रतीत तीनों कालों में मिथ्या है, यह यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। लेकिन फिर आगे लिखते हैं भ्रम न सकई को उटारी। यद्यपि मृषाति हु काल सुई, तीनों कालों में यह मिथ्या है, यह असत्य है, यह प्रतीत तीनों कालों में मिथ्या है, झूठ है, झूठ, मिथ्या, असत्य, तीनों कालों में। तो भ्रम न सकई को उटारी, भ्रम है ये भ्रमाभास, भ्रम का आभास होता, भ्रम है हमको, लेकिन कोई इसको टार नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई इसको टार नहीं सकता। टारने का क्या अर्थ है? भ्रम न सकई को उटार, कोई भी भ्रम को, इस भ्रम को टार नहीं सकता है। यह भ्रम ही, यह जगत दृश्य प्रपंच है, भ्रम है, मिथ्या है, माया है, झूठ है, यह वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता, कोई हटा नहीं सकता। टालने का अर्थ होता है हटाना। कोई भी इस भ्रम को हटा नहीं सकता, तो कौन हटाएगा? भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिमी, भ्रम संशय समुदाय। ये बरसात में जीव जंतु पृथ्वी पर आ जाते हैं अपने बिल से निकल कर, तो भगवान बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी से बातचीत हो रही है, वो बरसात के बाद की बात कर रहे हैं कि बरसात चली गई है, जीव जंतु जो हैं वो गायब हो गए हैं, जो बरसात के मौसम में बिलों से निकल कर बाहर पृथ्वी पर आ गए थे, वो अपने बिलों में घुस गए। अब भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, शरद ऋतु आ जाने पर वो छुप जाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं, दिखाई नहीं देते।
सदगुरु मिले जाए जिन्हीं भ्रम संशय समुदाय। ऐसे सदगुरु मिल जाए तो फिर भ्रम और संशय का समुदाय समूह भी नष्ट हो जाता है, दूर चला जाता है। सदगुरु कौन है? जो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी कौन है? ईश्वर है। भगवान के अलावा आत्मज्ञानी कोई है ही नहीं है। वही तो इस भवकूपा से बाहर है, वही तो निकालेंगे। इसलिए हम सबको उनकी शरण में जाना चाहिए और तुरंत जाना चाहिए। सदगुरु वही है, वही आत्मज्ञानी है, वही सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है वही आत्मज्ञानी है, वही सदगुरु है। वही हमें बाहर निकालेंगे, वही भ्रम दूर करेंगे। इसलिए हम सबको उनकी शरण में अति शीघ्र चले जाना चाहिए। तो अब यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है इस एपिसोड का, इस टॉपिक का। अगला जो है सेकंड पार्ट होगा, उसको हम लेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। भगवान आपको ज्ञान दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।